हाँ, गुमराहियत की पहली सीढ़ी सूरह कुल्लियत है। बेशक मेरे वालिद तो हाफिज थे और कानपुर से पढ़े थे, सुन्नी मदरसे से। तो यही आला हजरत की किताबें वहाँ चलती थी, हाँ लेकिन वो तो खैर गुजर गए। और मैं 5 भाइयों में मैं ही एक ऐसा हूँ कि उनके उनके नक्शे कदम को पकड़े हुए हूँ। बाकी जी। हमारे भाई भी सूरह कुल्लियत पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। ओ, और मैं किसी से डरता ही नहीं, बिल्कुल मुझे डर ही नहीं लगता है जी, मोमिन पहले। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल डर मोमिन, नहीं लगता है। और कितना भी कोई खतरनाक देवबंदी आए और मैं उससे 2 सवाल करता हूँ, बस खाली वो चला जाता है, फिर उसका जवाब नहीं दे पाता है। और माशाअल्लाह ज़्यादातर माशाअल्लाह। यहाँ पर हमारे पास देवबंदी चंदा लेने के लिए ज़्यादा आते हैं। हम ये इधर गाजियाबाद से हैं इस वक्त, हाँ, वहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा नर्सरी खोले अच्छा। हुए हैं। हाँ, और तो एक उन्नाव के काम रहने वाले करें, हैं। चंदा लेने जब जी। आए ना, देवबंदी का नंबर लेके नंबर मुझे सेंड कर दे। हाँ, मुझसे हाँ, बात कराए, फिर वो जिंदगी में कभी कोई बरेलवी के पास चंदा लेने नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ, सीधी बात कहता हूँ, आप कहाँ से हो, फारिग कहाँ से हो। और दूसरी बात ये है कि आपके कल भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मैं नहीं जानता कहाँ से। हमने कहा आपके मदरसे में किताबें कहाँ की चलती हैं, देवबंदी की चलती हैं या ये बरेलवी की चलती हैं, ये बता दो। तो कहते हैं वो तो देवबंदी अशरफ अली थाने होने के बाद यहाँ से निकल साले चूतिया कहीं कि अब कभी दिखाई नहीं देना, दोबारा फिर कभी आता नहीं है वो। हाँ, वो तो इतना बेशर्म लोग हैं कि वो आपके पास से चले जाएंगे, फिर दूसरे बरेलवी के पास जाके चंदा लेंगे। इसलिए दूसरे मेरा कहना ये है, जी। आप तो बच गए, लेकिन दूसरे हाँ, सुन्नियों को भी तो बचाना है। मैं कितने कोशिश करता बेवकूफ रहता लोग, हूँ। इतने इतने बेवकूफ लोग हैं। कितनी हम्म, बार कहा जा रहा है, बार बार हमने मैसेज दिया, और हमारे 400 यूट्यूब में बयानात और रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके हाँ, देखा बावजूद आपका। अभी हमारे जी, हर उलमा अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बोल रहे हैं वहाबियों के खिलाफ। फिर भी बहुत भोले भाले अच्छा। आवाम, कोई भी दुकान के सामने आता है चंदा मांगने, दे दिया हाँ, वहाबी को। और बताइए, हमारा पैसा खा के वो वहाबी जो बच्चों को तालीम देगा, वो बच्चा क्या कहेगा? मिलाद मनाना बिल्कुल। बिद्दत है, हाँ, फातिहा देना शिरक है, माज़अल्लाह, इस तरह की तालीमात देगा। और ऐसे बिल्कुल। तालीमात देने के लिए हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो हाँ, ये पैसा खर्चा करने से हमको सवाब मिलेगा या गुनाह होगा? नहीं गुना होगा। तो बात यह है कि आप तो बच गए। जो वहाबी आया, माशाअल्लाह, आप उलमा की सोहबत में रहकर आपने बिल्कुल ईमान हासिल कर लिया, और सुलह कुल्लियत से आप बच गए। बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल भोले बिल्कुल भाले बहुत। आवाम के पास ये देवबंदी रोजाना कितने लोगों को लूटता होगा, पैसा भी लूटता होगा, और हाँ, माल भी लूटता होगा, ईमान भी लूटता होगा। ईमान इसलिए भी उठता है। ऐसे लुटेरों को बेनकाब करना है। तो कोई बेनकाब भी करके ही देवबंदी रहते आपके हैं। पास आए, तो हम्म, पहले उसका नंबर लेना, बोलना नंबर दे दो, जी। गूगल पे नंबर दे दो, हम गूगल में कर हाँ, देंगे, हमारे पास पैसा इस वक्त देने की अच्छा अच्छा मोड में अच्छा देने के लिए अच्छा। इस वक्त नहीं है। हाँ, आप हमारे गूगल पे जेब में नंबर दो, पैसा नहीं है। तो उस नंबर से फिर मैं कॉल करके देवबंदी वहाबियों की पूरी असलियत बेनकाब करूंगा, और उसके जी नाम के साथ यूट्यूब पे डालूंगा। हाँ, जी। नाम के साथ यूट्यूब पे डालूंगा कि ऐसे चंदा चोरों से होशियार रहे, अपने ईमान को भी बचाए, अपने नहीं माल को नहीं, भी बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ये काम जो कर रहे हैं, आप हैं और उधर नूर हसन है और तुम्हारे चिश्ती साहब आप हैं, और भी कई लोग हैं। मैं तो अब देखता हूँ तो दिल को इतनी खुशी होती है। अच्छा हजरत एक बात बताइए, जी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, जी, और माशाअल्लाह वो आए माशाअल्लाह। हैं इसलिए इसलिए इसी आलिम के, मतलब एक हमारे मौलाना मेहंदी हसन थे, जी वो बहुत अच्छे डंडा लेके खड़े हो जाते थे मस्जिद पे, और वो जमात के खिलाफ इतने डंडा लेके खड़े होते थे जी और भगा देते थे जमातियों को। जी और वहाँ पर जिस वक्त वो आए, उस वक्त वहाबियत धीरे 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 फैल रही थी। जी जब उनको लाया गया तो उन्होंने अकेले मुकाबला किया, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए उनके साथ में, और उन्होंने कई जगह मदरसे खुलवाए, सुन्नियों का बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। अल्लाह उनकी ज़िंदगी, उनको अल्लाह बख्श दे। और दूसरी बात ये, पहले मैं भी ये सोचता था
यार मुझे बताते हैं ये लोग, मतलब हमको ये मालूम था, मेरे वालिद कहते थे कि ये इतने नालायक होते हैं, और उनके पीछे कभी मेरे वालिद ने नमाज नहीं पढ़ी, जी तो मुझे बताया करते थे ये नालायक होते हैं और ये रसूल की खिलाफत करते हैं। और मैं इनके साथ में, मैंने इनकी मस्जिद में पढ़ लिया करता था, मैं छोटा था, मैं जानता नहीं था। जी तो मैं सोचता रहता था कि या अल्लाह, रास्ता कौन सा सीधा है जो मेरे वालिद कहते हैं और इनमें पहुंचो तो ये कहते हैं कि तो अरे वो सब जो लिखा है वो सब झूठ है, मनगढ़ंत बातें हैं और ऐसा कुछ है नहीं। देखो कितनी नमाजें पढ़ते, कितनी दरूदें पढ़ते, कितनी वो करते। यार मुझे चकरा गया मैं, और मौलाना मेहंदी हसन जब आए उनकी सोहबत में रह के फिर खिलाफत करने लगा, फिर उनमें गया। फिर हमारे गांव में वो सब ज़्यादा हैं, ये असर के वक्त जो निकलते हैं, आओ मस्जिद में जमात आई है और पली पना से आई है, मस्जिद में आना, सब लोग अल्लाह रसूल की बातें होंगी, मतलब ये कह के पूरे गांव में गश्त करते थे। जी तो मैं जब गांव पहुंचता था और मौलाना की बातें, इनकी बातें सोच के मैं सोचता कि या अल्लाह मैं किधर जाऊं, मैं रास्ता नहीं चुन पा रहा हूँ, क्या करूं। तो अल्लाह के रसूल उस मस्जिद में, जिस मस्जिद में मौलाना हमारे पढ़ाते थे, मेहंदी हसन, वो जी पढ़ाते थे नमाज, जी और उसी मस्जिद में मैंने सुना, सुबह का वक्त था, फजर का, और जी सुबह, और वो ख्वाब मैं भूला भी नहीं, बाकी ख्वाब तो भूल जाता हूँ, जी वो ख्वाब मुझे आज भी याद है। जी और लोगों ने कहा कि आज अल्लाह के रसूल यहाँ तशरीफ लाए हैं और बहुत भीड़ भाड़ बहुत है और जी बहुत लोग हैं और सब सफेद पोश में हैं ज्यादातर। जी लेकिन जब मैंने मस्जिद के अंदर जाके देखा तो वो मौलाना, मैंने कहा कि चलो मैं भी दीदार कर लूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, दीदार कर लूं। तो मैं दीदार करने गया तो मैंने देखा मौलाना मेहंदी हसन बैठे हुए हैं, जी मतलब उनके रूप में देखा कि मौलाना मेहंदी हसन के रूप में वो हाँ मेरे आका तशरीफ फरमा है वहाँ पर जी इस मस्जिद में, और भीड़ बहुत है, और मेरी आंख खुल गई उसके बाद में। फिर उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, समझ में आ गया कि ये मेरे आका किसी उसके रूप में आ नहीं सकते, कोई बदमज़हब के रूप में नहीं आ सकते, ये मुझे यकीन था जी जी। तो ये मुझे पक्का यकीन था कि अब मालूम हुआ कि ये रास्ता हक है और बाकी सब बातिल है। जी उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा कि उसके बाद उनकी खिलाफत, चाहे जितना मौलवी बन के आ जाए बढ़िया, मेरे सामने नहीं टिकता वो, मैं उसको कुछ समझता ही नहीं। तब से यही मेरा बात अकीदा है। तो पक्का हो गया जी। असल में क्या है, हमारे बहुत सारे उलमा हिम्मत करते हैं, कुछ उलमा तो हिम्मत करते नहीं वहाबियों के खिलाफ बोलने, जहाँ वहाबियों की हाँ हाँ अक्सरियत हो, या सुलह कुल्ली जी कोई बड़ा पैसा वाला सुलह कुल्ली जी बन गया हो, वो कहता है मौलाना ये सब झगड़े की बात मत करो, ये सब फिरका परस्ती मत करो। हालांकि वो सबसे ज्यादा फिरका परस्त होता है, क्योंकि जो अहले सुन्नत सवाद आजम बड़ी जमात, जो जन्नती फिरका, उस जमात से कट होना ही फिरका परस्ती है। उस जमात में जुड़ना और हक की बात करना फिरका परस्ती नहीं है। तो अब जो उलमा हिम्मत करते हैं तो ऐसे सुलैकुल्ली लोग दबाने की कोशिश करते हैं, और हमारे कुछ सुन्नी कट्टर अगर सुन्नी आलिम दीन के साथ खड़े हो जाए और आलिम दीन की पनाही करे और आलिम दीन के साथ सपोर्ट में खड़े हो जाए, 10-15 लोग खड़े हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बस्ती से वहाबियों का सफाया हो सकता है, बिल्कुल सफाया हो सफाया हो सकता है। जाएगा, जिस बिल्कुल। शहर में भी आप देखें, मैं आवाम को, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इस रिकॉर्ड के जरिए से आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप जिस शहर में भी आप सुन्नियत का दर्द रखते हैं, आप जिस शहर में भी हैं, उस शहर में आप देखें जो आलिम हिम्मत बाहिम्मत हो, सलाहियतमंद हो, उस आलिम दीन का आप भरपूर साथ दे, उनके पास जाकर कहे मौलाना आप डट कर वहाबियों का मुकाबला करें, हम हैं आपके साथ, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे पूरा टीम आपके साथ खड़े हैं, आप कहीं भी हमें बुलाए फौरन हम आपके बात पर लब्बैक कहने तैयार हैं।
ऐसा अगर 10-15 लोग 20-25 लोग 100-50 लोग अगर हर जगह हमारे आलिम दीन का साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो हर शहर से वहाबियों का सफाया हो सकता है। और वहाबी पूरे शहर में अगर वहाबी 50 मौलवी मुफ्ती रहे, हमारा एक आलिम दीन काफ़ी होता है। सिर्फ अवाम हमारे साथ खड़े होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसलिए आपको हमारी बात अगर सच लगे, हम सच बोल रहे हैं, आप तहकीक करें। आपको तहकीक करके आपको अगर फाइनल बात नतीजा यहाँ तक पहुँचे कि हाँ ये सही बोल रहा है, इनके पास दलील है, सबूत है, तो आप हमारा भरपूर साथ दें और आप थोड़ा हिम्मत दिखाएं। अब ये सुलह कुल्लियात वहाबी रिश्तेदारों को राजी करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ना ना ना, उनको राजी करके अल्लाह को नाराज करेंगे आप सुलह कुल्ली को, वहाबी को, अपने कोई भी रिश्तेदार हो, ऐसे रिश्तेदारों को राजी करने से अल्लाह राजी नहीं होगा, अल्लाह के रसूल राजी नहीं होंगे। अगर अल्लाह व रसूल को राजी करना हो तो अल्लाह व रसूल के दुश्मन से दूर होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही मैंने एक शहर में जब मैंने आवाज उठाया, वहाबी वहाँ तेजी से फैल रहा था। जैसा आप बोल रहे हैं आपके गांव में जिस तरह है, इसी तरह से आज से 12 साल पहले एक गांव में मैं पहुंचा वहाँ इमामत करने के लिए। वहाँ के सदर सुलह कुल्ली था, उसके सारे रिश्तेदार वहाबी और ये सदर सुन्नी बनकर धोखा दे रहा था। तो उस सदर के सामने जब मैंने जुमा में पहली जुमा तकरीर की तो जुमा के बाद सदर ने कहा कि आप इस तरह तकरीर नहीं कर सकते, वहाबियों के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, ये सब फिरका परस्ती यहाँ नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बोरी बिस्तर गोल करके मैं निकल रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोल के जब मस्जिद के बाहर आया तो 20-25 नौजवान आए मेरे सामने, आके बोले मौलाना हमने सुना आप जा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, सदर ने ऐसा मुझ पर पाबंदी लगाया, मैं तो गुलामी करने नहीं आया हूँ, मुझे इमामत करनी है और जो हक है वो बोलना है। तो सदर मुझे बोल रहे थे ऐसा आप बोल नहीं सकते, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो नौजवानों ने कहा कि सदर की बाप की मस्जिद है क्या? मस्जिद सबकी है और आप कुरान हदीस की बात करें, आपको दलील देना होगा तो हम आपका साथ देंगे, अगर दलील आप नहीं देंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। आप दलील से बात करेंगे, सदर भी आपको हटा नहीं सकता, कोई भी आपको हटा नहीं सकता, हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर सदर को जाके बोलो। तो फिर मस्जिद के अंदर बैठे, सदर को सब लोगों ने कहा कि आपने किस बिना पर मौलाना को नसीहत किया, इल्म आपके पास है क्या? आप मौलाना है, आप आलिम है या वो आलिम है? तो लोगों ने जब सदर को डांटा, फिर सदर दुम दबाकर खामोश हो गए। उसके बाद मैंने 3 महीने के अंदर वहाबियों का पूरे बस्ती से वहाबियों का सफाया किया। 3 महीने के अंदर माशाअल्लाह 3 महीने के अंदर वहाबियों का नाम और निशान वहां से मिटा दिया। आज तक वहां वहाबी सर उठा नहीं पा रहे हैं। वहाबी हालांकि उस दौर में 12-13 साल पहले उन लोगों ने 20 लाख रुपया से जमीन खरीद करके मस्जिद बनाने का प्लान बनाया था और उनके प्लान आज तक सक्सेस नहीं हो पाया। गुज़श्ता साल भी मस्जिद बनाने का बुनियाद रखा उन लोगों ने, फिर केस करके FIR करके वहाबियों को सारे काम को निस्तो नाबूद कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया बगैर इजाज़त। यहाँ थाने पे और बहुत सारे वहाबियों के ऊपर FIR भी हुआ है। तो इस तरह का हम डट कर मुकाबला करते हैं, हमारे नौजवान साथ होनी चाहिए। आपको अल्लाह ने जवानी दी है सिर्फ टाइम पास करने के लिए, खेल कूदने के लिए, कि हक का साथ देने के लिए। अब हक इस्लाम का झंडा लहराने, आप जवानी है आपके पास, आप ज्यादा ताकत के साथ इस्लाम का काम कर सकते हैं, ज्यादा ताकत के साथ अल्लाह और रसूल के मनहज को आगे बढ़ा सकते हैं, बेशक बढ़ा सकते हैं। नहीं हजरत, इनके हाथ का एक तो जिबा नहीं। अब अच्छा एक बात बताओ, ये गोश्त जो आता है ये मशीन से कट के आता है, सब कहीं हर शहर में तुमको यही मिलेगा? कहाँ पर? हर शहर में ज्यादातर गोश्त ये जो है उससे मिले, स्लॉटर हाउस से ही आता है। स्लॉटर हाउस में भी जहाँ पर देखना तहकीक कर, स्लॉटर हाउस का तो गोश्त खाना ही नहीं चाहिए। जहाँ पर मुसलमान के और सुन्नी, कट्टर सुन्नी का दुकान है, जहाँ सुन्नियों की अक्सरियत और यहाँ 190% से ज्यादा सुन्नी है और दुकान के बारे में तहकीक है, तो फिर आप वहाँ गोश्त खाएं। और जहाँ देखें वहाबियों की अक्सरियत हो और गोश्त के बारे में तहकीक नहीं हो, सुनी सुनाई बात कुछ लोग जो है कह देते हैं। दुकानदार भी कमाने खाने के लिए कह देता है कि हाँ मैं सुन्नी हूँ, लेकिन वो नमाज वहाबी के पीछे पढ़ता है।
तो ऐसे दुकान का ज़बीहा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं और खाते, नहीं गोश्त खाते। हम कम से कम गोश्त खाने से तो बच जाएं। बाकी बिल्कुल, सहाबा बिल्कुल। इकराम ने पत्ते खाकर जिए। हाँ, सहाबा इकराम क्या ने बात है। पत्ते खाए, दरख्तों के पत्ते खाकर भूखे प्यासे रह के एक एक खजूर पर दिन गुजारा सहाबा ने। क्या हम गोश्त नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ वहाबियों का सकते हैं, ये ज़बीहा कोई मुर्दा दिक्कत है, मुर्दार। मुर्दा सही मरे है। हुए जानवर से भी ज्यादा गलीज है वहाबी का ज़बीहा। हम नहीं खाते हैं। हम नहीं खाना यहाँ चाहिए कहीं भी। पहले यहाँ सबसे यहाँ कहीं तक के दुकान से, सुन्नी के दुकान से वहाबी खरीद करके लाया और घर में पकाया, तो वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाबी काफिर से बदतर है। वहाबी के हाथ का, वहाबी के हाथ में आ गया तो नापाक हो गया वो। काफिर के कब्जे में अगर गोश्त चला जाए तो नापाक हो जाता। तो वहाबी तो हर काफिर से बदतर है। हजरत हमारा तो सारा मुनकता हुआ है। मेरे बहनोई और मेरे मामू नाना नानी वगैरह मैंने रिश्ते सारे मुनकता ही कर लिए। हाँ, और बताओ क्या मसला पूछ रहे थे आप सुलह कुल्लियत के बारे में? हाँ, सुलह कुल्लियत के बारे में कि एक तो रिश्ता जो है हमारा, चलो ये तो अपनी बात है। सुलह कुल्लियत में ये होता है कि यार चुप्पे बैठे रहो, कुछ करना नहीं, कुछ कहना नहीं। यार क्यों इनकी खिलाफत करते हो? हालांकि मेरे घर पे तुमको क्या बताएं, इनके वहाबियों के गढ़ में मेरा घर, हाँ, समझे? हाँ, लेकिन मैं न डरा न दबा। यहाँ तक के लोगों ने गली गोबर वगैरह तक मेरे घरों पे फेंका चिढ़ के, हाँ, कि ये कैसे, ये जो चलाता है, हम हैं बरेली वाले, हम ये नाक चलाया करते थे कि हम नाक काट लेंगे, हम हैं बरेली वाले। जब शुरुआत में निकली थी उस वक्त मैं ये बजाता था अपने उसके ऊपर, जब रमजान में जब आता था शेरी में ना, तो ये नाते चलाया करता था। तो ये क्या करते थे, वहाबी के बच्चे ये सब जो है गोबर गलीज सब ये डाला करते थे मेरे घरों पर। हाँ, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उनको रिपोर्ट कर दी। उस दिन के बाद कुछ झगड़ा हुआ, रिपोर्ट कर दी। उस दिन के बाद पूरे गांव में जिसके जिसके वहां डालते थे साले सब खामोश हो गए, शरारती शरारती लोग। तो हिम्मत करके आगे बढ़ना ही चाहिए। ये बुज़दिल लोगों के पास हिम्मत नहीं होती। ये देखते हैं एकदम ज्यादा इनकी मेजोरिटी जब हो जाती है तब ये लोग बदमाशी और शरारत शुरू करता है। जब ये लोग, इन लोगों की मेजोरिटी 70-80% हो जाता है, फिर भी अगर 20% भी अगर कहीं सुन्नी है, उन सुन्नियों ने भी अगर हिम्मत दिखाया खुलकर जो है वहाबियत की मुखालिफत, और खुलकर सब एकजुट होकर वहाबियों को ललकारे, तो दुम दबाकर भागने लगते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। इनकी किताबें इनके उलमा लेकर सामने बैठे। मैं तो कहता हूँ वहाबियों की कोई भी मस्जिद हो, सिर्फ उनकी किताबें खोलकर, उनकी किताब उनके मस्जिद में उनके मौलवी बयान नहीं कर सकता। ये इतने बड़े गलीज काफिर है, ये लोग इतने बुज़दिल है, इतने डरपोक है ये वहाबी। हजरत ये चीज मुझे मालूम नहीं थी, आपके जरिए मालूम हुई कि इनकी मस्जिद घरों जैसी है। हाँ, इनकी मस्जिद के हुक्म में नहीं है, क्योंकि ये और ये लोग मस्जिद में ऐसा ही काम करते हैं। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है कि इनके मस्जिदों में क्या क्या होता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे गलीज कौम से। और ये मस्जिद में खाते हैं, सोते हैं, और मस्जिद में क्या क्या काम करते हैं। ऐसी बातें जुबान पे लाने में भी शर्म आती है। बहरहाल ये लोग मस्जिद की तौहीन, क़यामत से पहले मस्जिद की नाकदरी होगी, मस्जिद में लड़ाई झगड़े होंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोई है कि क़यामत से पहले मस्जिद को घरों जैसा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब ये लोग क़यामत के करीब ऐसे फितने जाहिर होंगे जो इस तरह की मस्जिद के साथ मुआमला करेगा, हर जगह ये लोग फैल क्यों रहा है? क्योंकि हर इंसान के दिमाग में अय्याशी है, हर इंसान के दिमाग में फतूर है, और वो कहाँ सहूलत मिलती है, कहाँ ख्वाहिशत पूरी होती है, वहाँ जाते हैं। अब जहाँ ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, जहाँ पाबंद रहना पड़ेगा, जहाँ पर शरीयत की पाबंदी
और अकायद की पाबंदी और अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलना होगा। वहाँ तो फितना नहीं हो सकता, वहाँ ये मनमानी नहीं चलेगी। जी एक अब मैंने और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में होमोसेक्सुअलिटी का इजाज़त मिली है, यानी गवर्नमेंट से परमिशन दिया गया है, कोई भी चाहे होमोसेक्सुअलिटी कर सकते हैं। तो ये हो गया है ना आप सुनो, इंडिया में भी परमिशन दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब इस हाल में ये जो सारी दुनिया में जो शुरू हुआ, ये सबसे पहले अंग्रेजी मुल्क यूरोप से शुरू हुआ। यूरोपियन कंट्री से सबसे पहले ये फितना, ये वबा, ये खराबी शुरू हुई। वो तकरीबन आज से 80-90 साल पहले 1925-30 के आसपास में बर्तानिया ने और इंग्लैंड ने यह परमिशन दिया है। उससे भी 50 साल पहले कासिम नानूतवी ने ख्वाब में देखा, रशीद अहमद गंगोही ने ख्वाब में देखा कि गंगोही और कासिम नानूतवी का निकाह हुआ है। ये मैंने सुना है। आप बताओ, ये लोग ख्वाब में देखा, अंग्रेज ने इनको ख्वाब दिखा के बयान करवाया, ताकि ये हर जगह आम किया जाए और इनकी अय्याशी पर कोई पाबंदी न हो। ख्वाब दिखा के नहीं, बता के, ख्वाब बता के कि ऐसा बताओ। वही दिखवा, अंग्रेज ने दिखाया, बोले कि देखो ऐसा ख्वाब देखो और ये बयान करो, किताब में लिखो, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो ये लागू करना, हमारे लिए लागू करना आसान हो। तो जब ये कासिम नानूतवी और गंगोही के ख्वाब जो है आम हुआ, तब जाकर लोगों में ये बात, पहले तो इतना लोग सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह की अय्याशी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जब समाज इतने बड़े बड़े उलमा को बर्दाश्त कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े आलिम होकर ये बात कह रहे हैं, तो आम इंसान के लिए क्या मुश्किल है। तो फिर आम इंसान के दिल में गुनाहों की बुराई मिट गई। देखो, गुनाह होता है, हर इंसान से गुनाह होता है, लेकिन गुनाह होने के बावजूद गुनहगार के दिल में गुनाह की बुराई रहती है। चोर भी तन्हा सोचता है तन्हाई में, अरे मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, सोचता है कि नहीं? सोचता है। जिनाकार भी सोचता है कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, और इसकी ये सोच जो है अल्लाह को, ये सोच कर जब नदामत करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे नदामत करने वाले गुनहगार की अल्लाह ताला माफ फरमा देता है, गुनाह माफ करता है। तो लेकिन शैतान ये चाहता है कि लोग गुनाह करें और गुनाह की माफी ना हो, गुनाह की माफी ना हो, गुनाह पर अकड़ के रहे और गुनाह आम हो जाए और लोग गुनाह करके माफी भी ना मांगे। तो इसलिए गुनाह की बुराई दिल से मिटा देना। तो गुनाह की बुराई दिल से मिटाने के लिए ऐसे उलमा को अंग्रेज ने इस्तेमाल किया, शैतान ने इस्तेमाल किया। ये मौलवी हर गुनाह को प्रमोट किया, हर गुनाह को खुली छूट दी है। जब ये खुद ख्वाब में देख रहा है, उसी ख्वाब को अंग्रेज ने साकार किया, अपने मुल्कों में लागू किया। जब ये ख्वाब में देखा कि कासिम नानूतवी मौलाना और रशीद गंगोही मौलाना दोनों का आपस में निकाह हुआ है, तो फिर वो ख्वाब को अंग्रेज शर्मिंदा ताबीर करना, ख्वाब को अमली तौर पर पूरा करने को शर्मिंदा ताबीर कहते हैं। कहते हैं ना, तो मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए। तो शर्मिंदा ताबीर मतलब ये है कि ख्वाब का अमली तौर पर पूरा होना। तो ये ख्वाब देखकर गंगोही ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि लोगों, ये हमारा ख्वाब है और हमारे मानने वाले इसको पूरा करो। अब वो अब्दुल अजीज, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुफ्ती, तकरीबन 60-70 साल का है, वो जो है गंगोही के ख्वाब को साकार किया। प्रैक्टिकल कर लिया। 60-70 साल उम्र है, उसके वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल मौजूद है। अब जेल की हवा खा रहा है। अब वो खुद कहा कि अकाबिरीन की तालीमात है, इससे मैं कौन सा गलत काम किया। सही बात है। तो ये इतने गंदे लोग हैं, इनको समाज में अभी दुनिया वाले खुद देख ले, हमारी बात सुने, आप यकीन ना हो तो आप खुद सोचे जरा,
जब से ये लोग फैले, मुसलमानों की इज्जत दुनिया में कहीं नहीं रहा। जब से ये 40-50 साल पहले सारी दुनिया में तबलीग हाँ। जमात फैली, मुसलमानों की सबसे- 1 टके की इज्जत नहीं रही। इन बिल्कुल, लोगों ने इज्जत खास नहीं मिला। हर एतबार से मुसलमान को जलील करके रख दिया, बुज़दिल बना के रख दिया। वरना सही बात। इन खबीसों की, गोबर खाने वाले, मूत पीने वालों की हिम्मत नहीं थी कि हमारे ऊपर उंगली उठाए, हमारे ऊपर एतराज करे, या हमारे नौजवानों को मोबिल लिंचिंग करे, हमारे नौजवानों को ऐसे ही 10-15 इकट्ठा होकर हमारे नौजवानों को कत्ल कर दे, जबरदस्ती हमें नारा लगवाए, कुफ्फार का नारा लगवाए। इस तरह हिम्मत नहीं थी। मगर ये कौम, ये तबलीग जमात वाले, बोरी बिस्तर वाले दुनिया में फैले, इन लोगों ने मुसलमानों को बुज़दिल बना दिया। वरना जब पहले सब सुन्नी थे, तब मुसलमानों की शान शौकत कैसे थे? ये सब बहुत अच्छी थी। जो बस बदअकीदा वही है। फैले। तो ये लोग अगर कह रहे हैं हम दीन फैला रहे हैं, तो तुम दीन फैला रहे तो मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? वही है कि तुम अगर क्या दीन कहते फैला हैं रहे हो, कि दीनदार हम हो रहा है, तो 313 मुसलमान इज्जत वाला होना चाहिए। 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज हम आज करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, वो हाल है हमारा, जी जी जी, बेशक, अच्छी बात है है। ना। तो और कोई सवाल हो तो पूछिए। सर ये सवाल क्या है, मैं नमाज के अंदर जैसे किरात है कि आप अलहम्दो शरीफ पढ़ने के बाद में, हाँ और गलती से मैंने कुलिया अय्युहल पहली रकत में पढ़ लिया, हाँ और दूसरी रकत में हमने इजाजा पढ़ लिया। दूसरी रकत में हमने जो है उससे पहले कौन सी आती है, इन्ना तेना पढ़ लिया, हाँ। तो गलती से। और फिर जब याद आया फिर मैंने कुल वल्लाह पढ़ा, तो क्या नमाज में सजदा सहू करना होगा? नहीं नहीं, उस पर सिजदा सहू नहीं है। सिजदा सहू किस पे है, मैं जरा आपको समझा देता हूँ। जी नमाज में जितने वाजिबात है, वाजिब अगर गलती से छूट जाए, हाँ, वाजिब छूट जाए, गलती से छूट जाए, जानबूझ के छोड़े तो नमाज नाकिस रहेगा, नमाज नामुकम्मल होगा। और अगर गलती से वाजिब छूट जाए, मेरी बात दोहरा दें, आप बोले गलती से वाजिब छूट जाए, समझे? जानबूझ के नहीं, गलती से वाजिब छूट जाए तो सिजदा सहू है। और अगर जानबूझ के करे तो नमाज में कमी आएगी, नमाज नाकिस रहेगा, नामुकम्मल रहेगा। और फर्ज है नमाज में 13 फर्ज है, नमाज के अंदर, नमाज के बाहर 13 फर्ज है। वो 13 फर्ज अगर एक भी छूट जाए, चाहे गलती से हो या जानबूझकर हो, तो नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्या है? फर्ज छूट जाए तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप जानबूझ के छोड़ दो या गलती से छोड़ो। और अगर वाजिब गलती से छूट जाए तो सिजदा सहू है। समझ में आई बात? और कौन कौन से हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं वाजिब भी बता रहा हूँ, फर्ज भी बता रहा हूँ। और आपने जो गलती किया वो है सुन्नत के खिलाफ। आपने कोई आगे की सूरा पीछे पढ़ा, बाद में पढ़ा, बाद वाली सूरा आगे पढ़ लिया, या फिर अपने सीधा कर लिया। हाँ, सीधा कर, पढ़ने के बाद फिर दोबारा सीधा करना भी नहीं, क्योंकि आपने जब कुल हु अल्लाह पढ़ लिया, फिर आपने जब इन्ना तैना पढ़ लिया, फिर याद आने के बाद फिर इन्ना तैना छोड़कर फिर कुल हु अल्लाह पढ़ा, फिर दोबारा दूसरी रकात में फिर आपने कोई और सूरा पढ़कर, थोड़ी देर पढ़कर फिर आप उसको छोड़ के फिर दूसरा सूरा पढ़े, तो ऐसा भी नहीं पढ़ना चाहिए। जो याद आया पढ़ लिया तो वही काफ़ी है। गलती से अगर आ गया ना जुबान पे, तो सूरा 1-2 आयत पढ़ लिए तो उसी सूरा को कंटिन्यू करे, मुकम्मल करे, उसको छोड़ के फिर दूसरी सूरा ना पढ़े, तो उसमें डबल गलती हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकात में अलम तरा पढ़ा, हाँ, पहली रकात में अलम तरा पढ़ा, और दूसरी रकात में आपको लीलाफी का सूरा पढ़ना था, हाँ, आप चाहते थे कि दूसरी रकात में लीलाफी पढ़ूंगा, लेकिन आपने गलती से दूसरी रकात में इन्ना अंजलना पढ़ना शुरू कर दिया।
इन्ना अंजलना तो बहुत पहले है, जी तो वो पढ़ना शुरू कर दिया, दो आयत पढ़े, फिर आपको याद आया अरे मैं तो गलत पढ़ रहा हूँ, फिर आप उसको छोड़कर फिर लील हाफिज पढ़े, तो ये डबल गलती हो गई आपकी। अच्छा अच्छा, एक तो पढ़ाई शुरू करें तो उसको छोड़ना नहीं, उसी को कंटिन्यू करना है। जी तो ये सुन्नत के खिलाफ है, जानबूझ के करें तो ज्यादा गुनाह है और नमाज में कमी होगी, और अगर गलती से कभी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, और इसमें सिजदा सहू नहीं है। तो अब मैं पहली बात पर आता हूँ जी कि नमाज में फर्ज छूट जाए जी तो नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फर्ज क्या क्या है? फर्ज दो तरह के हैं, नमाज में दो तरह के फराइज हैं, एक नमाज के बाहर और एक नमाज के अंदर। नमाज के बाहर क्या है? जिसके बगैर नमाज नहीं होती, नमाज के बाहर उसको करके नमाज में शामिल होना, उसे कहते हैं शरायत नमाज। शरायत नमाज, और अरबी में कहते हैं अहकाम, अहकाम सलात। तो अहकाम सलात या शरायत नमाज, ये 7 है। कितना है? 7 है। तो बदन पाक होना, गिन लो, बदन पाक होना, और कपड़ा पाक होना, और नमाज की जगह पाक होना। 3 हुआ। वक्त पहचानना, वक्त पहचानना 4 हुआ। 5 है किबले की तरफ मुख, किबले की तरफ मुंह करना। किबले की तरफ कितने हुए? 5 हुए ना? 6 हुए। 6 हुए। हाँ, बदन पाक, कपड़ा पाक, नमाज की जगह पाक, किबले की तरफ मुंह करना, वक्त पहचानना, हाँ 6 हो गए। नमाज की नियत करना। 7 हो गए। नहीं, आप गिनती सही कर नहीं पा रहे। ये तो हो गया ना जो एक है नमाज की जगह, बदन पाक, बदन पाक, कपड़ा पाक, नमाज की जगह पाक, नमाज की जगह पाक, और फिर वक्त पहचानना, वक्त पहचानना। 4 हुए। हाँ, और किबले की तरफ, किबले की तरफ रुख करना। हाँ 5 हुए। 5 हुए। 6 नमाज की नियत करना। 6 हुए। और 7 है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा 7 हो गए। 7 हुए। और उसके बाद है खड़े होकर नमाज पढ़ना। हाँ 8 हो गए। और किरात करना। 9 हो गए। रुकू करना। 10 हो गए। और सिजदा करना। सिजदा करना 11 हो गए। और सिजदा करना हुआ। उसके बाद आखिरी तशहुद में बैठना। हाँ। सामईन इकराम, बीच में एक छूट गया था, इसलिए गिनती बराबर नहीं हो रही थी। वो है सतर छुपाना। 13 फ़र्ज़, नमाज के बाहर नमाज के अंदर टोटल 13 फ़र्ज़ हैं। पहले यह है कपड़ा पाक होना, जगह पाक होना, बदन पाक होना, सतर छुपाना, और वक्त पहचानना, किबले की तरफ रुख करना, नियत करना, तकबीर तहरीमा बोलना, खड़े होकर नमाज पढ़ना, किरात करना, रुकू करना, सिजदा करना, और आखिरी तशहुद में बैठना। ये टोटल 13 फ़राइज़ हुए। ये नमाज के लिए ज़रूरी है। वो भाई ने कॉल किया था तो मैं पूरे गिनती, बीच में एक चीज़ छूट रहा था, वो है सतर छुपाना। सभी हजरात, नमाज की ये जो रिकॉर्डिंग है, इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। जो लोग नमाज सही तरीक़े से नहीं जानते और नमाज के जो फ़राइज़ वाजिबात से वाकिफ़ नहीं है, बहुत ज़रूरी मसाइल इसमें बताए गए हैं और सुलह कुल्लियत का रद्द भी किया गया है।
वहाबियों से बचने का तरीका भी बताया गया है। इसलिए सभी हजरात से गुजारिश है इस ऑडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आम कीजिए। अल्लाह ताला आपकी जान माल में बरकत अता फ़रमाए, हर बदअक़ीदगी और गुमराही से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।